हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग? फिफ्थ क्लास, फिट एंड फाइन। तो आज का लेसन शुरू करें। सेकंड लेसन होगा आज का अपना स्टार्ट। पहला लेसन मैं करवा चुकी हूँ, उससे क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क कीजिए और जो बुक आपकी जो नोटबुक है, होमवर्क कॉपी है, वो सबमिट करवाइए स्कूल में आके, पेरेंट्स के थ्रू भिजवाइए। यहाँ पर डे बाई डे चेक हो रही है, तो आप प्लीज़ होमवर्क करके अपनी कॉपीज़ को यहाँ भिजवाइए, ठीक है। सेकंड लेसन है हमारा मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। क्या है? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ इधर से उधर क्यों जाती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैंने छोटा सा एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोग करेंगे सेवरल। ये आपके पूरी जो लेसन है उसके अंदर आपको काम में आएंगे। हार्ड वर्क आपको मीनिंग लेसन पढ़ते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने इसका आंसर्स लिख दिए हैं। सेवरल ऑफ फ्यू मतलब बहुत सारे नहीं। सेवरल का मतलब मैनी, लेकिन सारे नहीं, कुछ, ठीक है। अ फ्यू। स्टारवेशन, देयर इज अ नॉट इनफ फूड, भूखमरी बोल सकते हैं हम इसे। फेमाइन, अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन कॉज द डेथ। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने की वजह से भूखमरी, दुर्भिक्ष, अकाल फैलना या डेथ होना, दैट इज कॉल्ड फेमाइन। कैटल डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल जो भी मवेशी बोलते हैं हम लोग, ढोर डंगर बोलते हैं, ये हमारे काम आते हैं, चाहे वो ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए हो, चाहे दूधारू जानवर हो, ठीक है। फिर है रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, टू गेट, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टली यानी एक्सपेंसिव। हम बोलते हैं ना मम्मी ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत मतलब महंगा, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं महंगा। तो आपको इंग्लिश में याद करना वर्ड टू वर्ड। एक्सपेंसिव। लेबरर क्या होते हैं? लेबरर। तो अ पर्सन सॉरी देयर इज सम मिस्टेक। whose job involved had physical work। ऐसा पर्सन जिसकी जॉब फिजिकल वर्क करने के लिए डिसाइडेड है, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्हें हम लेबरर कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी वेरी अनयूजुअल, बहुत कम देखने को मिले, ठीक है। बहुत कम देखने को, इधर हम बोलते हैं इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे हम सचिन तेंदुलकर के लिए बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट प्लेयर है। सारे सचिन तेंदुलकर थोड़ी है ना, वही बात। फिर आता है आर्किटेक्चर, द स्टाइल और डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने को किस तरह से डिज़ाइन, हम बोलते हैं ना कि ताजमहल का आर्किटेक्चर देखने लायक है, इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है, पीसा की मीनार का आर्किटेक्चर बहुत अद्भुत है, बोलते हैं ना। तो ये इसका मतलब होता है कि किसी डिज़ाइन या बिल्डिंग की बात, किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इनंडेटेड, इसका होता है टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद वाटर। इनंडेटेड, कोई एरिया जो पानी से कुछ दिन के लिए भर जाए, उसको हम कवर हो जाए, उसको हम इनअंडेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब आता है टॉम्ब का मतलब होता है वेयर द बॉडी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इज बरिड। जहाँ पर किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की, चाहे वो प्रीस्ट हो, कोई पुजारी हो, कोई बहुत बड़ा एम्परर हो, उसको दफनाया जाए। जैसे ताजमहल एक टॉम्ब भी है, ताजमहल एक टॉम्ब है। मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की क्वीन थी, उसको वहाँ पर दफनाया गया है। टॉम्ब उसको हम बोलते हैं। हमारा जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वो भी एक टॉम्ब है, ठीक है। मकबरा, मज़ार, इस नाम से हम लोग बोल चाल की भाषा में इसको बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन, टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन। किसी रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो, जो एल्कोहलिक होता है, शराबी होता है, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, उनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। यानी ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ से उसको अच्छी कंडीशन में वापस लाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने कुछ जो मीनिंग्स हैं जो इसमें आएंगे आपको बता दिया है। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिट्टूज़ फैमिली इज़ वन सच फैमिली। कुछ फैमिलीज होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। बिट्टू की फैमिली उसमें से एक फैमिली है। बिट्टूज़ फैमिलीज लिव्ड इन अ विलेज, इट डिड एग्रीकल्चर। बिट्टू की फैमिली क्या करती थी? विलेज में रहती थी, गांव में रहती थी। इट डिड एग्रीकल्चर, और खेती बाड़ी का काम करती थी। बिट्टूज़ फैमिली फेस स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली।
बिट्टू की फैमिली ने भुखमरी देखी, स्टारवेशन मैंने भुखमरी देखी, दुर्भिक्ष अकाल के टाइम, 3 साल पड़े अकाल के टाइम। दस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज़ विलेज अलॉन्ग विद हिज फैमिली, इसलिए बिट्टू अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने भतीजे के गांव चले गया। एंड हिज कैटल टू, और अपने कैटल्स को भी लेके गया। देयर ही गॉट ए हाउस ऑन रेंट, वहाँ उन्होंने रेंट का मतलब किराए पर, उन्होंने वहाँ एक घर किराए पर लिया। एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम फूड, और खाने की तलाश करनी शुरू कर दी। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों के बाद, ही गॉट वर्क, उसे काम मिला। सो ही लिव देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, और इसलिए वो अपने फैमिली के साथ वहाँ रहने लगा। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, ये बहुत आसान नहीं था वहाँ रहना। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन। कुछ मंथ के बाद उसने सुना कि उसके विलेज में, उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है। ओह व्हाट देन, ओह अब क्या करे। ही केम बैक टू हिज फैमिली विद हिज फैमिली एंड कैटल, वो अपने गांव को लौट गया अपनी फैमिली और कैटल के साथ। डॉटर इन क्लास कैटल के साथ, समझ में आया। तो ये आप लोगों ने देखा कि मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ क्यों हुई, यहाँ पर बिट्टू क्यों गया, क्योंकि भुखमरी थी, गांव में खाने को नहीं था, इसलिए जो बिट्टू है उसे अपनी जगह को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखे हैं, तो आप लोग ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये वर्ड मीनिंग आप लोग करेंगे याद अच्छे से, यही आपका काम है। ये ऐसे कि ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे और उसको लर्न करेंगे, यही आपका काम है। आज का छोटा सा ही पीरियड था, छोटा सा ही टाइम था, तो मैंने आपको स्टार्ट करवाया है कि फैमिली मूवमेंट क्यों करती है। यहाँ पर बिट्टू ने क्यों मूवमेंट किया, क्योंकि गांव में अकाल पड़ा हुआ था, गांव में 3 साल फेमाइन का टाइम रहा, यानी अकाल का टाइम रहा, इस वजह से स्टारवेशन हुआ, उससे भुखमरी हुई, तो काम की तलाश में, खाने की तलाश में उसे अपने गाँव को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही जैसे ही उसने सुना कि अच्छी रेन हुई है, वो वापस अपने घर आ गया, अपने गांव लौट आया। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जो मैंने स्टार्ट कराया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे कॉपी में, एज इट इज़ उतारेंगे और लर्न करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।